हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 23। आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 कृषि फसल उत्पादक राज्य और देश, यानी कौन सा फसल किस राज्य में सबसे अधिक होता है और किस देश में सबसे अधिक होता है। प्लस उस अनाज के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी मिट्टी उस अनाज के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है, तापमान क्या होता है और भी कैसा वातावरण उसको उत्पादित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन से 220 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यह पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी उत्पादित की जाती है। अब चावल कैसी फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। ये खरीफ फसल क्या होता है? तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सेट नंबर 19 में आप जाकर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाला देश की बात करें तो चीन है। चावल उत्पादन करने के लिए पानी अधिक चाहिए होता है, यानी पानी तो चाहिए ही चाहिए, आप सबको पता है। चावल के उत्पादन के लिए मेटियार मिट्टी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि उपयुक्त मानी जाती है। यानी चावल खरीफ फसल है। खरीफ फसल का मतलब ये हुआ कि इसको हम सब रोपेंगे कब? तो इसको हम रोपेंगे लगभग आप समझ लीजिए कि गर्मी के दिनों में, और ये कटेगा ठंड के दिनों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 222, भारत के प्रमुख चावल जिसे जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित के नाम बताइए। चलिए कुछ जीआई टैग देखते हैं, किस किस चावल को जीआई टैग दिया गया है। 222 नंबर क्वेश्चन 223 और 224 जीआई टैग के ऊपर है। पहला हो गया काला नमक चावल, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा हो गया जोहा चावल, ये असम का है। तीसरा हो गया वायनाड जीरा कसला चावल, ये केरल का है। चौथा है वायनाड गंध कसला चावल, ये भी केरल का है। पांचवा हो गया कैपट चावल, ये केरल का है। छठा हो गया नायरा चावल, ये केरल का है। सातवां हो गया पलक्कड़न मत्था चावल, ये भी केरल में जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है 8वां नंबर पोकल्ली चावल, इसे भी केरल का जीआई टैग दिया गया है। तो केरल ही केरल भरा हुआ था इस वाले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं 223 नंबर क्वेश्चन के साथ। कुछ और चावल के जीआई टैग हम सब देखते हैं। सेमी क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख चावल जिसे जीआई टैग मिला है, उसमें 9 नंबर में हो जाएगा अजारा घनसाल चावल, ये महाराष्ट्र का है। 10वां हो गया अम्बे मोहर चावल, ये महाराष्ट्र का है, काफी फेमस चावल है। 11 हो गया तूले पंजी चावल, ये पश्चिम बंगाल का है। 12 हो गया गोविंदा भोग चावल, ये पश्चिम बंगाल का है। 13 हो गया चक आहू चावल हाओ चावल, ये पश्चिम बंगाल का है। 14 कतरनी चावल भागलपुर बिहार का है, ये हमारे मतलब जिले में मिलता है, हमारे स्टेट में मिलता है, और ये कतरनी चावल तो हम सब बहुत यूज करते हैं। 15 नंबर है कोलापूट काला जीरा राइस, ये ओडिशा का है। तो ये कुछ 15 ऐसे चावल की वैरायटी थी जिसे जीआई टैग दिया गया है, और रिसेंटली जिस चावल को जीआई टैग दिया जाएगा वो मैं करंट अफेयर्स के वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 224, पूरे विश्व में धनिया सबसे अधिक किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत में सबसे अधिक धनिया मध्य प्रदेश अकेला 60% उत्पादित करता है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और असम भी इसमें उत्पादित करता है। धनिया उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी है। धनिया उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जल निकासी होनी चाहिए, उसमें जल जमा होगा तो उसका रूट क्या होगा, गल जाएगा। तो इसलिए जल निकासी का होना आवश्यक है, और थोड़ा भींगा भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सूखा रहेगा तो फिर धनिया उसमें भी मुरझा जाएगा, मतलब वेट होना चाहिए पर जल जमा नहीं होना चाहिए। धनिया आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धनिया सबसे अधिक किस देश में हुआ? तो यूएसए में होता है। और भारत में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 225, चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। भारत में चाय सबसे अधिक असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, केरल और त्रिपुरा में उत्पादित किया जाता है। इसे उत्पादन करने के लिए गर्म कंडीशन चाहिए, यानी वार्म कंडीशन चाहिए, गर्म वाला कंडीशन। विश्व में सबसे अधिक चाय हमारा प्यारा भारत उत्पादित करता है। दार्जिलिंग की चाय को चाय में पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये मत समझिएगा कि असम में है। चलिए बढ़ते हैं। और जैसे कि चाय से रिलेटेड चाय बोर्ड है, तो ये सब हम सब आगे जानेंगे। अभी कृषि चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी बोर्ड के बारे में भी जानेंगे हम सब। इसके अलावा क्या क्या संशोधन किए गए हैं कृषि में, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था तो उससे क्या प्रश्न बनते हैं, तो ये सब कुछ हम सब जानने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 226 की ओर। क्वेश्चन नंबर 226, कॉफी उत्पादन करने में भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके अलावा कॉफी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी उत्पादित की जाती है। इसे ज्वालामुखी लाल मिट्टी या गहरी रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है।
कॉफी उगाने का सही समय क्या है? तो जून से लेकर के दिसंबर तक। विश्व में सबसे अधिक कॉफी ब्राजील में उगाया जाता है, जो कि लगभग 1/3 है। तो अगर भारत के राज्यों की बात करें तो लीड कर रहा है कर्नाटक, और विश्व की अगर बात करें तो लीड कर रहा है कॉफी में ब्राजील। ब्राजील की राजधानी होती है ब्राजीलिया, और ब्राजील में ही है अमेजन का रिवर, अमेजन का जंगल। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। सांपों का देश बोलते हैं ब्राजील को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ब्राजील के एक फुटबॉल प्लेयर का नाम, बहुत ही फेमस है, जरूर आप सब कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 227, पूरे विश्व में लहसुन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। भारत में सबसे अधिक लहसुन या लहसुन मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब का स्थान आता है। इसे भींगा मौसम चाहिए, तो वेट मौसम चाहिए इसको। लहसुन मई से जून तथा नवंबर से अप्रैल तक के बीच उगाया जाता है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 10 मंथ उगाया जाता है लहसुन। तो पूरे विश्व में लहसुन सबसे अधिक किस देश में होता है? तो चीन में। और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लहसुन होता है। क्वेश्चन नंबर 228, इलायची उत्पादन करने में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। भारत में इलायची सबसे अधिक केरल 66%, उसके बाद सिक्किम, कर्नाटक और नागालैंड का स्थान आता है। इसे उत्पादन करने के लिए काली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो ये आप याद रखेंगे, काली दोमट मिट्टी। इलायची उत्पादन करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, यानी जब आप पेड़ रोप रहे हैं तो 15 डिग्री, और मतलब उसका फसल तैयार होने तक 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये गर्मी का फसल है, ठीक है, ठंडे का फसल तो है नहीं। तो इलायची उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, और राज्यों की बात करें तो केरल प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 229, जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जीरा उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक गुजरात लगभग 50%, उसके बाद राजस्थान लगभग 40%, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जीरा उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जीरा बुआई के समय खेत की मिट्टी मुलायम एवं भुरभुरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 230, तिलहन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में उत्पादित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान 40%। इसके अलावा यह हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी उत्पादित की जाती है। सोयाबीन और तेल पाम के बाद सबसे अधिक तेल तिलहन से ही प्राप्त होता है। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 48% जलोढ़ मिट्टी है, जो कि सबसे अधिक है। तो ये था आपका एनसीईआरटी सीरीज का सेट नंबर 23 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का। अब इसमें ऑलमोस्ट हम सब 3 से 4 वीडियो में जितना भी क्रॉप्स होता है उसके बारे में जान लिए। अब जो अगला वीडियो आएगा, मतलब चैप्टर 3 का ही आएगा, कृषि का ही, उसमें हम सब देखेंगे कृषि बोर्ड की स्थापना कौन कौन सा किया गया। इसके अलावा जैसे कि लखनऊ में है, गन्ना का उद्योग लगा हुआ है, तो गन्ना बोर्ड है, तो गन्ना बोर्ड लखनऊ में है। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड कौन कौन से बिल आए हैं, पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसमें कृषि की क्या भूमिका थी, कृषि क्यों रखा गया था, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम सब जानेंगे। चलिए, वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।